जो टेस्ट पेपर के जो फिजिकल साइंस के जो विद्युत धारा के जो एमसीक्यू पार्ट 1 को कंप्लीट करा चुका हूँ। आज अवशेष जो एमसीक्यू है उसके पार्ट 2 वीडियो को मैं करने जा रहा हूँ। 18 नंबर जो सवाल जो है, देखिए विद्युत आवेश जिसे आधान भी कहते हैं का एसआई पद्धति में इकाई क्या होता है। देखिए विद्युत आवेश या आधान जिसको क्यू अल्फ़ाबेट से चिन्हित किया जाता है, उसका एसआई पद्धति में इकाई जो होता है कूलम होता है और सीजीएस पद्धति में उसका इकाई स्टार्ट कूलम होता है। तो यह एसआई पद्धति में कहा है तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम हो जाएगा। तो विद्युत आवेश का एसआई पद्धति में इकाई जो होगा वो कूलम हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण का उदाहरण जो है डायनोमो या जनरेटर है। देखिए जनरेटर को पहले हम उस चक्का को घुमाया जाता है तो वो यांत्रिक ऊर्जा हुआ। वो यांत्रिक ऊर्जा जो है फिर बाद में वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका आंसर डायनामो या जनरेटर जो लिखा रहेगा उसमें आप टिक चिन्ह दे दीजिएगा। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो किलोवाट घंटा द्वारा किस भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है? विद्युत ऊर्जा, विद्युत शक्ति, विद्युत धारा, विद्युत आधान। इस सूत्र में देखिए जो विद्युत धारा जिसे बीओटी भी कहा जाता है उसका किलोवाट घंटा जो होता है इसकी एसआई पद्धति में इकाई होती है। तो किलोवाट घंटा जो है वो विद्युत ऊर्जा की इकाई है। याद रखिएगा जब समय जब रहेगा किसी भौतिक राशि में वो विद्युत ऊर्जा की इकाई होगा और यही अगर समय नहीं रहता किलोवाट रहता तो वो विद्युत शक्ति का इकाई होता। 21 नंबर द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स भी वर्क डन W एंड चार्ज Q इज। देखिए ये वाला जो सूत्र है W इक्वल वी क्यू, लेकिन यहाँ पे जितनी भी राशि दी गई है वह Q इक्वल दी गई है। तो अगर Q को इधर रखते हैं, V को अगर इधर ले आएंगे तो W बाई वी हो जाएगा। तो Q इक्वल टू W बाई वी। तो इसका आंसर हो जाएगा Q इक्वल टू W बाई वी। ये डी आंसर हो जाएगा। सवाल देखिए एक विद्युत हीटर में 5A मतलब एम्पियर विद्युत प्रवाहित हो रहा है। 10 सेकेंड विद्युत प्रवाहित होने से विद्युत आधान का मान क्या होगा? इसके पहले हमको सूत्र जानना पड़ेगा। देखिए विद्युत आवेश या विद्युत आधान Q इक्वल विद्युत धारा I इंटू समय T, मतलब Q इक्वल टू आई टी है। तो यहाँ विद्युत आवेश का मान का है तो Q इक्वल टू ये आई टी, ये सूत्र हम से सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं जो Q इक्वल टू आई टी, तो यहाँ I जो है ये 5 एम्पियर है तो 5 लिखेंगे और समय जो है 10 सेकेंड है तो ये हो जाएगा 50 और विद्युत आवेश की इकाई होता है कूलम। आंसर हो जाएगा सी। 23 नंबर सेल के ईएमएफ का इकाई क्या होता है? ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए विद्युत चालक बल ईएमएफ का इकाई क्या होता है? वोल्ट होता है। तो यहाँ देखिए ये बी ऑप्शन जो वोल्ट है तो आंसर हो जाएगा वोल्ट। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र का नाम? तो विद्युत धारा की इकाई जो होता है एम्पियर होता है और इस विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र जो होता है वो एमीटर होता है। तो आंसर हो जाएगा ए। ये 25 नंबर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार की मुख्य विशेषताएं जो होती है याद रखिएगा। इसका आंसर जो है उसको हम अलग कलर का पेन से लिखे हैं तो ये होगा उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक विशिष्ट होगा। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए 26 नंबर निम्नलिखित भौतिक राशि में एम्पियर कौन है? एम्पियर जो होता है विद्युत धारा की इकाई है। तो ये देखिए ये कूलम सेकेंड, वोल्ट पर ओम, वोल्ट ओम, ओम पर वोल्ट, ये कौन सा होगा? इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। अब ये देखिए विभवांतर जो होता है V इक्वल विद्युत धारा I इंटू प्रतिरोध R, मतलब V इक्वल टू आई आर होता है। तो यही I जो है ये R इसके नीचे आ जाएगा तो V बाई आर होगा। तो ये I जो होता है इसका इकाई क्या होता है? एम्पियर होता है। अब V का इकाई क्या होता है? वोल्ट। चूंकि बटा R है तो प्रति ओम हो जाएगा। तो वोल्ट प्रति ओम जो होगा ये एम्पियर का मान होगा। तो ये वोल्ट
प्रति ओम, ये आंसर बी है। मतलब हम लोग जानते हैं आई इक्वल टू क्या होता है, V बाय आर। तो V से वोल्ट हो गया और आर का जो प्रतिरोध होता है ओम होता है। वोल्ट प्रति ओम है तो वोल्ट और ओम के ऊपर -1 पावर दे दी है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। 1 BOT कितने जूल के बराबर होता है? इसका आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो याद रखिएगा जो ये जो 3.6 है, यही 6 जो है 10⁻6 होगा, लेकिन 3.6 ये पॉइंट इस दोनों के बीच में होना चाहिए, याद रखिएगा। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम विलोम को क्या कहा जाता है? माने प्रतिरोध जो होता है, मान लीजिए आर जो है, आर का जो विलोम जो होता है 1/r, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। पार्ट 1 के वीडियो में देखिएगा, जो किसी चालक का प्रतिरोध R होने से विद्युत चालकता जो है 1/r, तो यहाँ आंसर वो चालकता होगा। विद्युत मोटर बदलता है, तो विद्युत जो मोटर होता है वो विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, लेकिन यही विद्युत जनरेटर या डायनामो रहेगा तो यही उल्टा हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, याद रखिएगा। घरेलू विद्युतीय उपकरण मतलब क्या हुआ? पंखा हुआ, बल्ब हुआ, ठीक है, AC हुआ, को विद्युत परिपथ के साथ किस समूहन में संयुक्त किया जाता है? हमेशा याद रखिएगा, समानांतर समूहन में। जितने भी बल्ब हो, चाहे TV, रेफ्रिजरेटर, पंखा जो भी हो, उसको समानांतर समूहन में संयुक्त किया जाता है। और फ्यूज तार को विद्युत परिपथ में किस समूहन में संयुक्त किया जाता है? श्रेणी समूहन में। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।